ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वायाभ्यन्तरः शुचि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं सौविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्यकांड। मूलं धर्मतरोर्विवेकजलधे पूर्णेन्दुमानन्दं वैराग्याम्बुजभास्करं वाग्घनध्वान्तापहं मोहाम्भोधभुगपाटनविधौ स्वसम्भवं शङ्करम् वन्दे ब्रह्मकुलं कलंकशमनं श्रीरामभूपप्रियम्। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्णचंद वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले तीनों तापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। शांद्रानंद पयोद सौभगतनुं पीतांबरं सुंदरम पाणौ बाणशरासनं कटिलसत्तूणीरभारंबरम् राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वलकला पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष हैं, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए
आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावही बिरति, पावही मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। जय श्री राम। पुर नर भरत प्रीतिमय गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जे बन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों की और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार मुचुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने से सीता जी को पहनाए। सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिन पिपीलिका सागर थाहा, महामंदमति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का थाह पाना चाहती। सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला, तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीख सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, तासन आई कीन छलू मूरख अवगुण गे। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। धरि निज रूप गयौ पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा। कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था, वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है।
मित्र करई सत रिपु कै करनी, ताकह बिबुध नदी बैतरनी। सब जगुताही अनल होते ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है, देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती हैं। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी से विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहि ताहि, कहसि पुकारी प्रणत हित पाहि। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सभय गहे सिपद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपके अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पायऊ, अब प्रभु पाहि शरण तकियायऊ। सुनि कृपाल यति आरत बानी, एक नयन करि तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। कीन्ह मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बध उचित, प्रभु छाड़ेउ करि छोह को, कृपाल रघुबर रघुवीर सम। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम यस मन अनुमाना, हुई ही भीर सब ही मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए, जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठि धाये, देखी रामु आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारि द्वौ जन अनहवाए। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करि पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरखी। मुनिवर परम प्रवीण जोरी, पानी स्तुति करत सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं, भजामि ते पदाम्बुजम् अकामि नाम स्वधामदम्। निकामश्याम सुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरं, प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं।
प्रलम्ब बाहुविक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं निषङ्गचापसायकं धरं त्रिलोकनायकम् दिनेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनं मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनं मनोजवैरिवन्दितम् अजादिदेवसेवितं विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणापहम् नमामि इन्दिरापतिसुखाकरं सतां गतिं भजे सशक्तिसानुजं सचीपतिप्रियानुजम् त्वदङ्घ्रिमूलये नरा भजन्ति हीनमत्सराः पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवीचिसङ्कुले विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम् तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम् भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्नवहम् अनूपरूपभूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्तिदेहि मे पठन्ति ये स्तवम् इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीयभक्तिसंयुता विनती करिमुनिनाय शिरो कह करजोरि बहोरि चरण सरोरुहनाथ जनी कबहु तजय मति मोर। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। जय श्री राम। अनुसुईया के पद गहि सीता, मिली बहोरी सुशील बिनीता। ऋषिपत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर श्री सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि वधु सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानि भरता वय देही, अधम सुनारी जो सेवन तेही। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परिखियहि चारी। वृद्ध रोग वश जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे हु पति कर किए अपमाना। नारी पाव जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक धर्म है और एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति व्रता चारि विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहि। उत्तम के यश बस मन माही, सपन हुमान पुरुष जग नाही।
जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम पर पति देखै कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारि समुझ कुल रहई, सो निकृष्ट त्रिय सुति यस कहई। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भय तेरह जोई, जाने हूँ अधम नारी जग सोई। पतिवंचक पर पतिरति करई, रव रव नरक कल्प सत परई। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समझते ही सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहई। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पातिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहां भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सहज अपावनी नारी पति, सेवत शुभ गति लहई। जसु गावत सुतचारी अजहू, तुलसी का हरि ही प्रिय। सुनु सीता तब नाम सुमिरी, नारी पतिव्रत करही। तुहि प्राण प्रिय राम कहिहु, कथा संसार हित। हे सीता, सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुनी जान की परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयसु होई जाऊ बन आना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया, आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करहु, सेवक जानी तजहु जनि नेहु। धर्म धुरंधर प्रभु कै बानी, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा, अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपायज शिव सनकादि, चहत सकल पर मारथ बादी। ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। ब्रह्मा शिव सनकादि आदि परमार्थवादी तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी, आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय हैं और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव बिहाई। जहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कसन अस होई। अब मैंने लक्ष्मण जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा। जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा।
केहि विधि कहो जाहु अब स्वामी, कहो नाथ तुम अंतरजामी। अस कहि प्रभु बिलोकि मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में दीख, जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते, नर भगति अनुपम पावई। रघुबीर चरित पुनीत, निस दिन दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण हैं, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिनके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल। सादर सुनहि जिन तिन्ह पर, राम रहई अनुकूल। कठिन काल मल कोश धर्म न, ज्ञान न जोग जप। परिहरि सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं, वे ही चतुर हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव।